आस लगाई बड़ी भारी चले आइयो मोरारी। मैंने आस लगाई बड़ी भारी चले आइयो मोरारी। मैंने आस लगाई बड़ी भारी चले आइयो मोरारी। अरे आना मुरारी चले आइयो मोरारी। अरे आना मुरारी चले आइयो मोरारी। आना मैंने आस लगाई बड़ी भारी चले आइयो मोरारी। अरे द्रौपदी सुतानी तुम्हें पुकारो द्रौपदी। अरे द्रौपदी सुतानी तुम्हें पुकारो द्रौपदी। और तीर बढ़ाओ गिरधारी चले आइयो मोरारी। तीर बढ़ाओ गिरधारी चले आइयो मोरारी। मैंने आस लगाई बड़ी भारी चले आइयो मोरारी। अरे नरसी भट्ट ने तुम्हें पुकारो नरसी। अरे नरसी भट्ट ने तुम्हें पुकारो नरसी। और भात भराओ गिरधारी चले आइयो मोरारी। भात भराओ गिरधारी चले आइयो मोरारी। मैंने आस लगाई बड़ी भारी चले आइयो मोरारी। अरे मीरा बाई तुम्हें पुकारी मीरा। अरे मीरा बाई तुम्हें पुकारी मीरा। और जहर पिलाओ गिरधारी चले आइयो मोरारी। मैंने आस लगाई बड़ी भारी चले आइयो मोरारी। मैंने आस लगाई बड़ी भारी चले आइयो मोरारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो आइए देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद। इधर भगवान कन्हैया ने पूतना का भी कल्याण किया है, संकटासुर का भी वध किया। लेकिन कंसराज को फिर भी चैन नहीं पड़ रहा है। कंसराज ने दोबारा से एक राक्षस को भेजा है, जिस राक्षस का नाम तृणाव्रत है। तृणाव्रत भगवान कन्हैया को मारने के लिए पहुंचा, तो उस तृणाव्रत ने क्या देखा कि उसी बीच में यशोदा मैया भगवान कन्हैया को गोदी में लिए बैठी है। कन्हैया ने मन में विचार किया कि ये तो मामा कंस का भेजा हुआ राक्षस है,
और मुझे इस राक्षस का वध करना है, उद्धार करना है। लेकिन कन्हैया ने मन में विचार किया कि जब तक हमारी मैया हमें गोदी में लिए बैठी रहेगी तब तक हम इस राक्षस का उद्धार नहीं कर सकते। भगवान कन्हैया ने ऐसी माया दर्शाई है। भगवान कन्हैया जो यशोदा मैया कन्हैया को गोदी में लिए बैठी थी, कन्हैया अपने शरीर के वजन को बढ़ाने लगे और जब शरीर के वजन को बढ़ाया है धीरे धीरे यशोदा मैया सोचने लगी कि अभी तो हमारा लाला इतना हल्का था और जरा सी देर में इतना भारी कैसे हो गया। धीरे धीरे कन्हैया ने इतना वजन बढ़ाया, झुंझलाती हुई यशोदा मैया झुंझलाती हुई चली और अपने कन्हैया को लिया और जमीन पर बैठल दिया। जैसे ही यशोदा मैया ने लाला को जमीन पर बैठाला है तो सारे गोकुल में अंधेरा छा गया, आधी तूफान आने लगे। कन्हैया ने मन में विचार किया कि यही मौका बहुत अच्छा है, इसी बीच में मैं तरनाव्रत का वध कर दूंगा। तो ऐसा ही नहीं हुआ क्या? रखाई उतार के गोदी से बस लहर हवा की छूट गई, हो गया अंधेरा गोकुल में बेटा की माई छूट गई। जैसे ही कन्हैया को वहीं पर बैठाला तो सारे गोकुल में अंधेरा छा गया। रखाई उतार के गोदी से बस लहर हवा की छूट गई, हो गया अंधेरा गोकुल में बेटा की माई छूट गई। बताया ये बंधे दिनों का जीवन है, ये बंधे दिनों का जीवन है, फिर बंधे दिनों मरना है। यदि जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। बताया जिस समय मौत आ जाएगी तो घड़ी न टलनी पाएगी, क्योंकि मौत और बुढ़ापा एक ऐसा सच होता है जो कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है। लिखा जिस समय मौत आ जाएगी तो घड़ी न टलनी पाएगी। जिस भगवान कन्हैया ने आज उसी बीच में जैसे ही आंधी तूफान आने लगे कन्हैया ने विचार किया और उस तरनाव्रत राक्षस को उठाया और आकाश मार्ग की तरफ लेकर गए हैं। और कन्हैया ने क्या किया, इतनी ऊपर ले गए हैं बहुत दूर, और वहीं से जब कन्हैया ने उस तरनाव्रत राक्षस को छोड़ा और जैसे ही जमीन पर गिरा है तो आज उस तरनाव्रत राक्षस का भी उद्धार हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो आइए ध्यान देते हैं कि ये जो तरनाव्रत था ये भी श्राप था। ये पूर्व जन्म में पांडव देश का राजा था। एक बार ये राजा
नर्मदा नदी के किनारे जब घूमते घूमते पहुंचा है तो इस राजा ने क्या देखा कि एक बड़ा सुंदर पुष्प है। उस पुष्प को इस राजा ने तोड़ा और पुष्प को तोड़ करके उस पुष्प से सुगंध लेने लगा। और जब सुगंध लेने लगा तो सुगंध लेते लेते वो राजा इतना मुग्ध हो गया, उसने ये नहीं देखा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तब तक दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ